ठीक है कमल। क्या? किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल। साल 1974 का दौर, जब ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के तीन चाहने वाले थे, धर्मेंद्र, जितेंद्र और संजीव कुमार। एक हेमा और उनके 3 दीवाने। शादी तो हेमा मालिनी की धर्मेंद्र से हुई, लेकिन हेमा मालिनी से मोहब्बत में गिरफ्तार संजीव कुमार भी थे। तैयार हो गए? संजीव कुमार को हेमा से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। और ये वक्त वो था जब पहले से ही 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र के हेमा के साथ अफेयर की खबरें सुर्खियां बन रही थी, और इस कारण हेमा के घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तब हेमा का परिवार बड़ी दुविधा में था। आज तो मैं उसे देखकर एकदम हैरान रह गया। She gave me a real surprise. और इसी दौरान संजीव कुमार बड़ी जल्दी में थे। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के हेमा के घर वालों के पास अपने माता पिता को भेज दिया, पर हेमा मालिनी की मां ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि हेमा तो अभी बहुत छोटी है, शादी के लायक ही नहीं। हेमा मालिनी की मां ने साफ मना कर दिया, पर संजीव कुमार इतनी जल्दी हार कहां मानने वाले थे। के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल। हेमा की हाँ हो जाए, इसके लिए संजीव ने हेमा के पास जितेंद्र को भेज दिया। तब जितेंद्र और हेमा की जोड़ी पर्दे पर दिखने लग गई थी, पसंद की जाने लगी थी। अचानक आप लोग इस तरह चले आए हैं, भैया भी नहीं है घर पर। जितेंद्र हेमा मालिनी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश करने लगे। संजीव कुमार बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, ये जितेंद्र ने कहा, और ये भी कहा कि वो कुंवारे भी हैं। अब इसमें कोई शक ही नहीं था कि जितेंद्र किसकी ओर इशारा कर रहे थे। साफ साफ यहां धर्मेंद्र की बात की जा रही थी, जो पहले से शादीशुदा थे। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हुई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अनपढ़ों जैसा बर्ताव करोगे। हेमा मालिनी ने जितेंद्र की बातों पर ध्यान तो दिया और कहा भी कि मैं संजीव को पसंद करती हूं, पर इतना भी पसंद नहीं करती कि मैं अपनी पूरी जिंदगी का फैसला उनके साथ रहने का कर सकूं। हेमा के मना करने पर संजीव कुमार टूट गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तब वो बहुत शराब पीने लग गए थे। हेमा मालिनी ने जितेंद्र से साफ कह दिया कि वो संजीव से शादी नहीं करेंगे। तो अब यहां एंट्री हुई खुद जितेंद्र की। उन्होंने यहां अपने लिए ही बैटिंग करनी शुरू कर दी। वो खुद हेमा से शादी के सपने संजोने लगे। दोस्त संजीव की बात नहीं बनी तो अपने लिए ही काम पर लग गए। बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। जितेंद्र ने जैसे ही अपनी शादी की बात हेमा मालिनी के सामने रखी तो हेमा मालिनी उनको लेकर थोड़ा सोचने लगी, क्योंकि तब तक धर्मेंद्र और उनकी पहले से हुई शादी को लेकर हेमा असमंजस में थी। यही हाल धर्मेंद्र का भी था। वो भी अपनी पहले शादी के कारण किसी भी प्रकार का फैसला लेने से हिचक रहे थे। असल हकीकत ये है। हकीकत नहीं, ये तुम्हारा ख्याल है। जितेंद्र उस वक्त बिल्कुल अकेले थे और हेमा को बहुत प्यार भी करते थे। हेमा मालिनी को जब जितेंद्र ने प्रपोज किया तो हेमा ने ना ही हाँ कहा और ना ही मना किया। उस दौर में हेमा के करीबी भी ये कहने लगे थे कि हेमा का झुकाव भी जितेंद्र की तरफ था। हेमा, 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 नाराज हो गई क्या? हेमा मालिनी की बायोग्राफी में इस बात को बताया गया है कि 1974 में बेंगलोर में फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान हेमा और जितेंद्र के बीच दोस्ती बढ़ गई, और फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद जितेंद्र चेन्नई में अपने माता पिता को हेमा के घर भेज चुके थे, जिससे शादी की बात मुंबई से दूर हो। और जितेंद्र ने हेमा को भी कहा कि आप भी अपने माता पिता को चेन्नई ले आइए। बैठो। हेमा के अफेयर के बारे में खुद हेमा मालिनी से करण जौहर ने अपने शो
कॉफी विद करण में पूछा था कि क्या आपके बारे में जो खबरें आपके लिंकअप की छप रही थी क्या वो सही नहीं थी, तो इस पर हेमा मालिनी ने जवाब दिया कि वो सारी खबरें सही थी। जितेंद्र के साथ शादी की बात चेन्नई में शुरू होने ही वाली थी कि तभी एंट्री होती है धर्मेंद्र की। हेमा की शादी की खबर सुनकर धर्मेंद्र काफी घबरा गए थे। जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, थक जाऊंगा। मुंबई से सीधे धर्मेंद्र ने चेन्नई फोन लगाया और कहा कि कम से कम हेमा उनसे मिले तो सही, एक बार आमने सामने बात तो करें। हेमा ने फोन काट दिया और उधर धर्मेंद्र फोन पर फोन करते रहे। अब जहां जितेंद्र से शादी की बात होनी थी वहां हेमा मालिनी कश्मकश में फंस गई। किसे हाँ कहें किसे ना। जितेंद्र इस बात पर भी जोर दे रहे थे कि हेमा मालिनी उनके साथ तिरुपति चले और शादी कर लें, क्योंकि जितेंद्र को भी लग रहा था कि अगर अभी बात नहीं बनी तो मामला फिर कभी नहीं बन पाएगा। उधर फोन पर फोन बजता जा रहा था, लेकिन अब कहानी में बड़ा झटका हेमा और जितेंद्र को लगने वाला था, क्योंकि इस बार फोन पर धर्मेंद्र नहीं थे, बल्कि इस बार फोन था जितेंद्र की एक्स गर्लफ्रेंड एयर होस्टेस शोभा सिप्पी का। शोभा को चेन्नई की इस कहानी का पता लग गया था कि जितेंद्र हेमा के साथ शादी करने वाले। शोभा ने फोन पर जितेंद्र को कहा कि जल्दबाजी में कोई काम मत करना। अब स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी, माहौल बिगड़ गया था, सबके सब चिंता में आ गए। धर्मेंद्र और शोभा की फोन लगातार आ रहे थे और हेमा कुछ समझ नहीं पा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो अगली फ्लाइट से ही धर्मेंद्र चेन्नई पहुंच गए और हेमा मालिनी को मना लिया। I love you. इसके बाद जब 1976 में सिने ब्लिस को हेमा ने इंटरव्यू दिया और कहा कि धर्मेंद्र तो अपनी फिल्म मां की ड्रेस ट्रायल के लिए आए थे, उन्हें इस मामले में जबरदस्ती लाया गया। दरअसल मैं फैसला लेने में बड़ा वक्त लगाती हूँ, लेकिन एक बार अगर फैसला ले लूँ तो उससे मैं हटती नहीं। जितेंद्र के साथ शादी ना करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा था। प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में। इसके आगे क्या हुआ आपको अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट जो है वो मिलेगा। हंसी मुलाकात के लिए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और आगे की कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।